नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य वैभव करता हूं आप सभी लोगों का स्वागत आपके अपने बीपीएससी उत्कर्ष चैनल पे। तो वो कहते हैं एक अच्छी तस्वीर वो होती है जो पूरी कहानी को बयां कर दे और एक अच्छी कहानी वो होती है जो पूरी तस्वीर में समा जाए। और मेरे पीछे एक ऐसी तस्वीर जो पूरी की पूरी कहानी को बयां कर रही है। आजादी के इस दिन हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं आजादी के वो मतवाले, वो बिहार के सपूत जिन्होंने अपने जान की बिना परवाह किए हमारी धरती मां के लिए अपने जान को न्योछावर कर दिया। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एक ऐसी कहानी की, एक ऐसी दास्तां की जो बिहार के साथ साथ पूरे देश के एक एक बच्चे को इस कहानी को सुननी चाहिए। और अगर इस कहानी को सुन करके भी आपका रोम रोम अगर रोंगटे न खड़े हो जाएं तो फिर क्या ही कहना। तो चलिए सुनते हैं अब हम लोग इस कहानी को कि आखिर हुआ क्या था, क्या थी वो दास्तां और ये पिक्चर, ये फोटो क्या चीज से रिलेटेड है। तो आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं बिहार के वो 7 सपूतों के बारे में जिन्होंने झंडे की शान के लिए दे दी अपनी जान, लेकिन झंडे को झुकने नहीं दिया अंग्रेजों के सामने। तो दोस्तों, आज से कई समय पहले की बात है। तारीख थी 11 अगस्त, साल था 1942। पूरा का पूरा देश भारत छोड़ो आंदोलन के इस आंदोलन में रंग चुका था। बज रहे थे समय के 2 बज रहे थे। जगह था पटना सचिवालय। वहां पर झंडा फहराने के लिए निकले एक छात्रों का जत्था, जिसमें से 7 युवा जिन पर जिलाधिकारी WCR चरण के आदेश पर पुलिसों ने गोलियां बरसा दी। तो दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं, इसमें लगभग अगर देखा जाए तो 13 से 14 राउंड गोलियां फायरिंग हुई। और ये 7 सपूत के नाम थे उमाकांत प्रसाद सिंह, रामानंद सिंह, सतीश प्रसाद झा, जगपति कुमार, देवी दत्त चौधरी, राजेंद्र सिंह, राम गोविंद सिंह। और इस अभियान का नेतृत्व कर रहे थे देवीपत चौधरी। इस चीज को ध्यान रखना है। सबसे पहले देवीपत को गिरते पड़ते पुनपुन के दशरथ गांव के राम गोविंद सिंह ने तिरंगे को थामा। जैसी देवीपत को गोली लगी वह गिरे, लेकिन झंडे को नहीं गिरने दिया। और पुनपुन गांव के दशरथा गांव के राम गोविंद सिंह ने तिरंगे को थामा और आगे बढ़ने लगे। उसके बाद उन्हें गोली लगती है और उसके बाद साथी को गोली लगते ही देख रामचंद्र, जिनकी कुछ दिन पूर्व ही शादी हुई थी, उन्होंने तिरंगे को थामा और आगे बढ़ते रहे। उनको भी गोली लगती है और इस प्रकार से यह सिलसिला चलते रहता है। इस प्रकार से यह सिलसिला चलते रहता है। और इस सिलसिले की बात अगर हम करते हैं तो यह आजादी के 7 दीवाने अपने आप में एक अलग सोच लेकर के, अपने आप में एक अलग जज्बा लेकर के आगे बढ़ रहे थे। उमाकांत प्रसाद सिंह, जो कि राम मोहन राय सेमिनरी स्कूल के 9वीं कक्षा के छात्र से, वह सारण जिले के नरेंद्रपुर गांव के निवासी थे। सतीश प्रसाद झा पटना कलेक्ट्रेट के 10वीं कक्षा के छात्र, भागलपुर जिले के खड़हरा के रहने वाले। रामानंद सिंह राम मोहन राय सेमिनरी स्कूल के 9वीं कक्षा के छात्र और पटना जिले के शहादत गांव में रहने वाले। देवीपत चौधरी जो इसको लीड कर रहे थे, मिलर हाई स्कूल की बात अगर हम करते हैं तो मिलर हाई स्कूल के 9वीं कक्षा के छात्र थे और साथ ही साथ सिलहट जमालपुर के रहने वाले थे। इसके अलावा राजेंद्र सिंह पटना हाई स्कूल में 10वीं कक्षा के छात्र थे, सारण जिले के कनवारी गांव में रहते थे। राम गोविंद सिंह पुनपुन हाई स्कूल के 10वीं के छात्र थे और पटना अंतर्गत दशरथा के रहने वाले थे। इसके अलावा हम लोग अगर बात करते हैं, जगतपति कुमार BN कॉलेज के 2nd ईयर के स्टूडेंट थे और औरंगाबाद जिले के खराठी गांव के रहने वाले थे। और इन्होंने अपने जान को न्योछावर कर दिया, लेकिन झंडे को ये झुकने नहीं देते हैं। तो ऐसे वीर सपूतों को बीपीएससी उत्कर्ष परिवार की तरफ से प्रणाम है। और हम आज उनको याद कर रहे हैं क्योंकि यह एक ऐसा जज्बा था
जिस जज्बे को पूरा का पूरा देश सलाम करता है, पूरी की पूरी दुनिया सलाम करती है। और हम हमारे सामने बीपीएससी परीक्षा को सिर्फ क्लियर करना और यह सोचते हुए हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। इस वीडियो को मेरे बनाने का मकसद आपको यह बताना है कि सोचिए, इन 7 सपूतों के सामने केवल और केवल अंधकार था। इनको यह नहीं पता था कि इनकी शहादत से हमारा देश आजाद कभी हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा, इसका ज्ञान इनको नहीं था। लेकिन फिर भी इन्होंने आगे बढ़ा। सामने अंधकार, लेकिन फिर भी आगे बढ़ते रहे प्रकाश की लौ की तरफ। और आप सबके सामने तो फिर भी आप सबकी जिंदगी इनके सामने बहुत ही आसान है। आप आजाद भारत में आज सांस ले रहे हैं, आजाद भारत में पढ़ाई कर रहे हैं, आपको बराबरी का अधिकार है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी बात है। और हम बीपीएससी परीक्षा जैसे एग्जाम के लिए परेशान हो जाते हैं कि हमारा कैसे क्लियर होगा, क्यों क्लियर होगा, कैसे हम पढ़ें। तो सोचिए इनके सामने कितनी मशक्कत रही होगी, कितनी मुश्किलात रही होगी। तो हम चाहते हैं कि आप भी इस एग्जाम को क्लियर करें और अपने जिले के लिए, अपने कस्बे के लिए, अपने गांव के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए एक अलग आयाम क्रिएट करें। और आने वाले वक्त में आने वाली पीढ़ियां आपकी भी नाम ले, जिस प्रकार से आज हमने इन 7 लोगों का नाम लिया है। और इसी को मद्देनजर रखते हुए हम सब आप सबके लिए लेकर के आए हैं कुछ ऐसा जिसको आप करके आप अपनी तैयारी में 4 चांद लगा सकते हैं, या यूं कहा जाए कि आप सबकी तैयारी के लिए महत्वपूर्ण होता है एक मेंटरशिप। अगर आपको कहीं से मेंटरशिप मिलने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप हमारे मेंटरशिप के साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारे पास है बीपीएससी के बहुत सारे कोर्सेज, जिसमें से अगर हम बात करते हैं तो ऐसे बच्चे जो 71वीं बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो उनके लिए है अधिकारी बैच। ऐसे बच्चे जो 71वीं बीपीएससी की फाउंडेशन से तैयारी कर रहे हो, एनसीईआरटी प्लस फाउंडेशन, उनके लिए अधिकारी। और ऐसे जो बच्चे एनसीईआरटी जिनकी ठीक ठाक हो और केवल प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो, उनके लिए है चाणक्य बैच। साथ ही साथ आपको बताते चले 70वीं बीपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए है एमसीक्यू बैच, जिसका नाम है संकल्प बैच। इसमें आप सारे के सारे सब्जेक्ट के एमसीक्यू को कवर अप कर सकते हैं। 536 अतिरिक्त कोड अभी आपको मिलेगा, जिसको मैं भी आपको बताऊंगा। साथ ही साथ आप करंट अफेयर्स के लिए करंट अफेयर्स बैच हमारा परचेज कर सकते हैं। आप सब लोग उत्कर्ष के ऐप को डाउनलोड करें। और साथ ही साथ आपको बताते चले 71वीं बीपीएससी के लिए अगर हम लोग देखते हैं, 71वीं बीपीएससी के लिए अगर हम लोग बात करते हैं तो 71वीं बीपीएससी के लिए चाणक्य बैच जो कि आपको मिलेगा महज 3445 रुपए में। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं तो फ्लैट 78% डिस्काउंट अभी आपको मिल रहा है और 13% का अतिरिक्त छूट अगर आप NG13 कोड, जो कि निर्मल गहलोत सर का जन्मदिन है, इसको लगाते हैं तो आपको मौजूद नजर आ जाता है। और इस प्रकार से आप अपनी तैयारी को और भी मजबूत कर सकते हैं और अपनी तैयारी को अलग दिशा और अलग दृष्टिकोण पे ले जा सकते हैं। तो मिलते हैं वापस से हम लोग ऐसे ही रेगुलर सेशन के साथ। तब तक के लिए सारे के सारे लोगों को बाय बाय और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ईच एंड एवरीवन।